नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नया टॉपिक लेके प्रदर्शित हुआ हूँ जो क्लास 7 के लिए है और 8 के लिए है। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आखिर क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सब लॉजिक पहले समझते हैं, उसके बाद हम एक्सपोनेंट का मतलब समझेंगे। लॉजिक समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए समझिएगा। जैसे हम 5 + 5 + 5 को ऐड करते हैं, 5 + 5 + 5 को हम ऐड करते हैं, इसको लिखते क्या है, कितना टाइम्स है, कितना बार लिखा हुआ है, 3 बार। तो 3 को लिखते हैं और कौन सा संख्या लिखना है, 5, तो 5 इस तरह करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं जो कि 15 आता है। इस तरह करके भी एक बार जोड़ते हैं, या तो फिर 5, 5, 10, 5, 15 इस तरह करके भी जोड़ लेते हैं, है ना। जैसे हम लिखते हैं 6 + 6 + 6 + 6 + 6, जोड़ते जाओ 10 टाइम्स तक, 10 टाइम्स। तो क्या होगा, यानी कि 6 को 6 6 6 6 कितना बार लिखे हैं, 10 टाइम्स लिखे हैं, 10 बार लिखे हैं, 10 बार लिखे हैं। 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 10 बार लिखे हैं। अब जोड़ेंगे कितना आएगा, सबको जानते हैं कि 6 को 10 बार जोड़ेंगे तो 60 आएगा। दूसरा लॉजिक भी होता है, 6 6 कितना बार रिपीटेड है, 6 बार, सॉरी 10 बार, 10 लिख दिए। और कौन सा नंबर रिपीटेड है, 6 है, इसलिए 6 लिख दिए। यानी ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है। जैसे हम लिखते हैं a + a + a + a + a, कितना हुआ, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5, काउंटिंग करेंगे 5 टाइम्स है तो 5 ये हो जाएगा। 5 ये यानी 5 बार है, 5 टाइम्स है, 5 लिख दिए। कौन सा नंबर है जी, ये 5 ये हो जाएगा। उसी तरह लिखेंगे a + a + a + a + कितना टाइम्स, n टाइम्स। कितना टाइम्स जी, n टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, n ये हो जाएगा। n टाइम्स है, 1 2 3 4 5 इस तरह काउंटिंग करते जाएंगे तो n बार आएगा, n लिख दिए यहाँ। ठीक है। और कौन सा नंबर है रिपीटेड, ये, तो n × a हो गया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने वाला बात है। अभी और आगे भी कुछ समझेंगे तो उसके लिए चलेंगे आगे। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ भाई। चलिए ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, इसमें ध्यान दीजिएगा, हम a × a कर रहे हैं, 2 बार गुणा कर रहे हैं। a × a कितना बार गुणा किए, मल्टीप्लाई किए, 2 टाइम्स किए मल्टीप्लाई। कितना आया, कितना आया जी, 2 ये यहाँ नहीं लिखेंगे, यानी कि ऐसे है, देखिए a + a, तो यहाँ 2a हो जाता है, यहाँ a × a पावर चढ़ेगा 2। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जब मल्टीप्लाई होता है तो इसका पावर ऐड होता है, और जब ऐड होता है तो इसका कोफिशिएंट ऐड होता है। बात समझ आया बात कि नहीं आया। हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं सेम लेटर को, सेम डिजिट को, सेम नंबर को बार बार गुणा करते हैं तो इसका जो पावर होते हैं ना वो ऐड हो जाते हैं। लेकिन सेम नंबर को हम बार बार ऐड करते हैं तो इसका कोफिशिएंट ऐड होता है। ठीक है, जैसे लिखते हैं, समझिए a × a बराबर कितना, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, ये क्यूब हो जाएगा। उसी तरह a + a कितना टाइम्स है जी, 3 टाइम्स है, तो 3a हो जाएगा। देखिए इसका कोफिशिएंट 1 हुआ, इसका कोफिशिएंट 1 हुआ, इसका कोफिशिएंट 1, सबको जोड़ेंगे 3 आएगा। जैसे लिख देते हैं यहाँ लिख देते हैं, एक और लिखते हैं 5a + 6a + 9a बराबर कितना हो जाएगा। आपको कोफिशिएंट को जोड़ना है, ए को रहने दीजिए, ये कॉमन है, आपको इसको ये चीज को जोड़ना है, यानी 5 6 9 को जोड़ना है। 5 6 9 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया आपका। बात समझ आया कि नहीं। उसी तरह इसमें अगर कहीं देखते हैं, इसमें देखते हैं कि a × a × a का पावर 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है,
ठीक है, तो ये एज इट इज रह जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा, इसका पावर ऐड हो जाएगा, यानी 5 + 6 + 9 कितना हो जाएगा, 5 + 6 + 9 यानी कि a⁻20, a⁻20। समझ आया आपको? अगर ऐसे रह जाए a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू, ठीक है, इसी तरह रह जाएगा 100 टाइम्स, 100 टाइम्स रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, a⁻100, a⁻100। उसी तरह रह जाए a इंटू ए कहाँ तक, n टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, a⁻n। ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये फार्मूला बन गया। आपको कहीं भी समझने में डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम लोग, है ना। चलिए देखिए, जैसे -a इंटू -a, 2 बार गुणा किए, 2 बार मल्टीप्लाई किए, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है जी, +a², ठीक है। फिर 3 बार मल्टीप्लाई किए, -a इंटू -a, कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो a³ मतलब ए वाला और ये वाला मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस बना देगा, और ये वाला प्लस और ये माइनस मिला करके क्या हो जाएगा, माइनस बना देगा। या तो समझ गया आपको। फिर देखिए -a इंटू -a इंटू -a यानी 4 टाइम्स, कितना टाइम्स जी, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या देगा, प्लस देगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या देगा, प्लस देगा, और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर के क्या दे देगा, प्लस दे देगा, यानी a⁻4, यानी माइनस हट जाएगा। उसी तरह अगर कहीं करें -a इंटू -a, ठीक है, इंटू -a, कितना टाइम्स जी, 5 टाइम्स। फिर ये दोनों प्लस दे देगा आपका, ये दोनों प्लस दे देगा, ये दोनों फिर मिला करके प्लस देगा, और a प्लस और माइनस मिला करके माइनस दे देगा, a⁻5, ठीक है। उसी तरह अगर कहीं हम लोग देखें 6 टाइम्स, -a इंटू -a इंटू -a, 6 टाइम्स हुआ जी, 6 टाइम्स हो गया, 3 6, क्या आ जाएगा, a⁻6, माइनस हट जाएगा। यानी समझिएगा, अगर पावर ओड रहता है, एक चीज और समझिएगा, एक तरीका से और समझिए, -a के पावर कितना हो जाएगा, -a के पावर कितना हो जाएगा, 2, -a के पावर कितना हो जाएगा, 2। अभी हम बोले थे कि पावर ऐड हो जाता है तो -a के पावर 2 हो जाता है, ठीक है। यहाँ -a के पावर कितना हो गया, -a के पावर 3, यहाँ -a निकल देता है, -a³, इसको इसे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a²। यहाँ अगर ऐसे लिखते हैं, यहाँ a⁻4, यहाँ अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा a⁻5, यहाँ अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा a⁻6। लिखे इसलिए इसमें कि देखिए, इसमें 2 बार -a गुना करेंगे तो इस तरह लिखाएगा, जाहिर सी बात है, जो पहली कंसेप्ट देखे तो उसके अनुसार से ऐसा हुआ। अभी माइनस, जब पावर इवेन रहता है तो पावर माइनस हट जाता है, ये भी बता दिए कि माइनस कैसे हट रहा है, सो अभी बता दिए। फिर 3 बार मल्टीप्लाई है तो -a इंटू -a तो -a के पावर 3, और यहाँ से हम बता दिए कि कैसे माइनस हट रहा है या फिर माइनस कैसे रह जा रहा है, वो चीज़ बताएं। अगर पावर इवेन, अच्छा यहाँ तक तो समझ आ गया। फिर 4 टाइम्स गुना है, -a⁴ ऐसे हो जाता है। अब इस पर माइनस रहता है तो कैसे हट जाता है, उसी बता दिए कि 2 माइनस और 2 माइनस मिलकर के प्लस, यहाँ भी प्लस और प्लस गुना होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इस तरह की 5 टाइम्स है, तो ये 2 को प्लस और 2 को प्लस मिला करके फिर प्लस बन जाता है, और प्लस के साथ इसको इसके साथ प्लस करते हैं तो यहाँ माइनस बन जाता है, ठीक है। तो ये सब सारा बताए, इसमें से लॉजिक क्या निकलता है वो समझिए। अगर पावर इवेन रहता है, पावर 2 है माइनस हट गया, पावर 4 है माइनस हट गया, पावर 6 है माइनस हट गया। इसका मतलब ये हुआ अगर पावर इवेन है तो माइनस हट जाएगा, अगर पावर ओड है माइनस लग जाएगा। जैसे समझिएगा यहाँ
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए, इसी तरह बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए एन टाइम्स तक, एन टाइम्स तक। तो हो क्या जाएगा जी, एन टाइम्स तक है तो माइनस ए टू द पावर यहाँ एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो केस निकलता है, यहाँ से दो बात निकलता है। दो बात क्या निकलता है तो समझिए, अगर एन जो है एन इज ओड, एन इज ओड, एन क्या रहेगा जी, ओड हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा, ई पावर अगर कहीं ओड हो जाता है तो क्या दे देगा, माइनस ए टू द पावर एन, माइनस बाहर निकाल देगा, माइनस रख नहीं पाएगा। और अगर कहीं एन जो होगा सो इवेन होगा, एन जो होगा सो एन इज इवेन, एन इज इवेन, एन अगर इवेन हो जाता है तो पावर हट जाएगा, एन ए टू द पावर एन, माइनस हट जाएगा, पावर नहीं हटेगा। जैसे एक एग्जाम्पल अगर कहीं लेना चाहते हैं, माइनस टू के पावर 6 है तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस 9 के पावर 7 लिए तो पावर ओड है, यहाँ पावर इवेन था तो माइनस हट गया, पावर यहाँ ओड है तो माइनस 9 टू द पावर 7 ऐसे रह जाएगा। फिर या तो फिर ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस रहेगा। जैसे लिख दिए माइनस 7 और माइनस 12 के पावर दे देते हैं 5, तो पावर ओड, जब पावर ओड हो गया तो माइनस रह जाएगा, तो माइनस 12 का बट्टा पावर 5। बात समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, राइट, क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया। चलिए हम नया टॉपिक देखते हैं फिर से। नया टॉपिक क्या है, ए बाय बी टू द पावर एन है। इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि ए पावर जो होता है ना सो दोनों के लिए होता है, ए के लिए भी होता है, बी के लिए भी होता है। यानी जब ये इस तरह लिखा रहेगा ए टू द पावर एन बाय बी टू द पावर एन, ऐसे लिखेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक, चलिए क्लियर हो गया। अब ये क्या हुआ, अच्छा इस तरह होता है। अब इसका प्रूफ देखेंगे, प्रूफ देखिए आखिर ये कैसे हुआ प्रूफ, ए टू द पावर ए बाय बी टू द पावर एन, इसका मतलब क्या हुआ, ए बाय बी इंटू ए बाय बी इंटू ए बाय बी, ए बाय बी इंटू ए बाय बी इंटू ए बाय बी, कितना टाइम्स जी, एन टाइम्स, कितना टाइम्स, एन टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितना बार मल्टीप्लाई है, एन बार, यानी ए इंटू ए इंटू ए इंटू इंटू एन टाइम्स। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ, बी इंटू बी इंटू बी इंटू डॉट 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 एन टाइम्स, दोनों एन टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए इंटू इंटू मल्टीप्लाई है एन टाइम्स, तो ए के पावर एन बाय ए क्या हुआ, बी टू द पावर एन, यानी ए बाय बी का होल टू द पावर एन रहता है। तो ऐसा फॉर्मूला आता है, जनरेट होता है। ये बात समझ आया आपका या नहीं आया? जैसे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल अगर लिख लेते हैं 3/5 होल टू द पावर 6, ठीक है, होल टू द पावर 6 है। इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन ऐसे करेंगे 3 के पावर 6 बाय 5 के पावर 6, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा जी, ऐसे ऐसे पहले लिखो, आपको ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे लिखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ए थ्री को गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है, तो 3 3 9, ए भी 9 ए भी 9 और ए भी 9, यानी 9 का क्यूब, तो 81 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 729, 729 यानी कि 729। और इसको करेंगे तो ये 25 ये 25 ये 25 25 इंटू 25 इंटू 25, 25 और 25 को गुणा करेंगे तो 625, इसको 5 से गुणा करेंगे तो 25, यानी कि 25 का क्यूब होता है, तो 25 का क्यूब हो जाता है 16, 25 होगा, देखिए 25 25 पचे 125, 25 का 5 कैरी 12, 25 गुना 50 और 12 62, यानी 6 कैरी, अभी 25 150, 150 और 6 15 625, 15
625 ऐसे हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई करने का तरीका। तीसरा सोल्यूशन होगा ये। क्लियर है? जैसे एक एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका बुक में और दिया है, बुक है ये, बुक में दिया है क्या क्वेश्चन, -3/4 होल टू द पावर, यहाँ 4 लिखा है। कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसमें? देखिए पावर इवन है, माइनस हट जाएगा। पावर इवन है तो माइनस हट जाएगा पहले। ये बात समझ आया? पावर इवन है तो ये माइनस पहले शुरू हटाएंगे, हट गया। अब इसको क्या करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 चलो 4 टाइम्स हो गया। 4 × 4 × 4 × 4 × 4 कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81 और इस 16 और इस 16 16 16 जा 256 आंसर। क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी भी। कोई डाउट है जी? एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझिएगा कैसे बना रहे सो। जैसे एक क्वेश्चन और है, -2/5 का होल टू द पावर 5 है। यहाँ 3 ले लेते हैं, 3 यहाँ 5 है तो ये पावर ओड है, माइनस बाहर निकल जाएगा। 2/3 होल टू द पावर 5 माइनस बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर ओड है तो ये माइनस बाहर निकलेगा। अब ये माइनस को एक बार लिखिए। अब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम्स हो गया। ये 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 ये हो गया। 9 9 2 जा 26 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा 241 आंसर। अच्छा ये माइनस है ना, यहाँ भी माइनस भी रह जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी भी, है ना? चलिए ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, a टू द पावर n है। अगर इसको नीचे ले आएंगे, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो रेसिप्रोकल मतलब क्या हुआ कि इसको नीचे ले आना, ठीक है, डिनोमिनेटर में ले आए, नीचे ले आए। जब नीचे ले आए तो क्या हुआ, 1/n एक टू द पावर -n, ये माइनस में हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया? जैसे एक एग्जाम्पल अगर कहीं लेना चाहेंगे, यानी कि 5 4 के पावर यहाँ 5 है तो कितना हो जाएगा, 1/4 के पावर -5, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका? नेक्स्ट है a/b के पावर होल टू द पावर n रहेगा। अगर ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे रह जाएगा तो माइनस चढ़ जाएगा, पावर माइनस चढ़ जाएगा। सेम जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3/4 होल टू द पावर 3 है, यहाँ 4/3 अगर लिखते हैं तो यहाँ -3 हो जाएगा पावर। यहाँ अगर कहीं 5 रहा यहाँ भी -5 हो जाएगा। यहाँ 7 रहा, यहाँ 7 रहा, यहाँ भी -7 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको? समझ आ गया बाबू लोग? चलिए अगर कहीं यहाँ माइनस में n है, a/b के टू द पावर माइनस में n है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, अगर इसको ऊपर नीचे कर देते हैं तो माइनस हट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे 2/5 के होल टू द पावर -1 है तो कितना आ जाएगा, 5/2 आंसर डायरेक्ट। पावर एक रहे या कोई रहे, कोई दिक्कत है क्या? अगर यहाँ n बनाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, यहाँ n हो जाएगा। यहाँ अगर 100 है यहाँ भी 100 है तो यहाँ भी 100 हो जाएगा। समझ आ गया बात कि नहीं आया बाबू लोग? अब किसी के पावर अगर कहीं 0 रह जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे a टू द पावर 0 लिख देंगे तब पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। समथिंग कुछ भी 9/100 का पावर 0 लिख दिए तब पर भी 1 हो जाएगा। कुछ भी लिख दो, किसी के पावर अगर कहीं 0 चढ़ा देंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं, है ना। देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। सोल्यूशन में देखिए पहला क्या है, 2/3 होल टू द पावर -3 है। जब
ये माइनस को हटाना है ना, सबसे पहले इस माइनस का काम कीजिए। तो माइनस का काम करेंगे कब, ये 3 को ऊपर और ये 2 को नीचे, यानी कि 3/2 होल टू द पावर 3। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, होल टू पावर 3, ये बात समझ आया बाबू। माइनस क्यों हटाए, कैसे हटाए सब, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स, और ये 2 3 टाइम्स, 9 9 2 27/8 आंसर, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, फोर टू द पावर -2 है, -2 है ना, इसको नीचे ले आएंगे फर्स्ट वाला मेथड के साथ, तो 4/2 हो जाएगा। 1/4 के टू द पावर 2, 4 के पावर -2 है, तो इसको जब नीचे ले आएंगे तो पहले हट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1/16। अब यहाँ नेक्स्ट लिखा है तीसरा नंबर में 1/6 होल टू द पावर -2, तो इसको ऊपर इसको नीचे करो, ये कितना जाएगा जी 6/1 होल टू पावर 2, यानी 6 के पावर 2 यानी 36। ऐसे में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट है 5 नंबर, 2 के पावर 3 होल टू द पावर 0, किसी के पावर 0 रहता है वैल्यू 1। सब आया कि नहीं आया, चलिए बहुत बढ़िया।